सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये सेकंड पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्लास 10 टर्म 2 के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हमने वीडियो के पहले पार्ट के अंदर काफ़ी कुछ समझा था। मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला चैनल पे ये एक नई सीरीज़ देख रहे हैं। इस एक नई सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बेसिक बातें समझाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, वो सारी चीज़ें। जैसे हाल फिलहाल अभी आपने जो भी बेसिक चीज़ें समझी होंगी उसी के आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें कवर करी गई है। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर, है ना। अगर आपको पता हो तो आपने लास्ट टर्म के अंदर लास्ट टर्म कह रहा हूँ, लास्ट पार्ट के अंदर आपने काफ़ी कुछ समझा था। एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सब कुछ बताया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, इसीलिए उसका जो मेन इनपुट देखने को मिलता था हमें सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं, द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं, उनसे संबंधित हमें एक्टिविटी देखने को मिलती थी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यार हमारे जीवन के अंदर कहीं पे भी चले जाओ, सब कुछ पिन से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ क्या कहते हैं बनता ही है, तो इसलिए सेकेंडरी एक्टिविटी का हिस्सा है। देश में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, वो हमने सब समझ लिया, है ना। उसके बाद हमें ये भी पता था कि अर्बन एग्लोमरेशन इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से अर्बन एग्लोमरेशन हुआ तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये डेवलप हुए, कैसे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। सेकेंडरी एक्टिविटी का इसमें बहुत बड़ा हमारा, मैं कह सकता हूँ, योगदान रहा है। अब जो हमें आगे समझना था वो हमें यहाँ से समझना था कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर हमें लगानी थी तो बेसिक क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती थी। इवन इसमें हमने रॉ मटेरियल, लेबर, R&D प्रोसेस, कैपिटल, पैसा, पावर, ऑफ कोर्स एनर्जी, वो बाहुबली वाली पावर नहीं, उसके बाद मार्केट, और इसमें एक लास्ट हमने एक और जोड़ा था, वो था गवर्नमेंट पॉलिसी, कि अगर कोई भी फैक्ट्री बनती हो तो जो सरकारी नीतियाँ होती हैं उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री बनेगी, दिक्कत होगा, धुआं छोड़ेगा, फिर उस पर पॉल्यूशन, ये वो सब कुछ होता है। तो लास्ट हमने ये सब पढ़ लिया था। अब असल में हमें जो समझना था वो हमें समझना था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब हमारे इंडिया के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज है। मतलब आप अगर घर के बाहर एक नॉर्मल किराने की दुकान भी देख रहे हैं ना, और वो किराने की दुकान का बंदा बहुत बड़े लेवल पर कोल्ड ड्रिंक का विक्रेता है, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक बेचता है बस वो, तो क्या वो एक इंडस्ट्री नहीं है? ऑफ कोर्स वो भी एक इंडस्ट्री। एक टेलर जो आपके घर के बाहर कह रहा हूँ, आसपास कहीं पे भी आप सूट सिलवा रहे हैं, पैंट सिलवा रहे हैं, बहुत से लोग तो कपड़े सिलवाते भी नहीं, और जो भी सिलवा रहे हैं, अब वो लोग क्या कहते हैं, अगर वहाँ पे 10, 12, 15 बंदे काम मिलके कर रहे हैं, मिक्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या वो इंडस्ट्री नहीं है? तो इंडिया में सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्री का पार्ट है। इंडस्ट्री होगी तो ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल से ही हम कुछ सामान जो है निकाल सकते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी डाल के कुछ वैल्यूएबल चीज़ें इनपुट करके बना देंगे, तो उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी में लेते हैं। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक था, मतलब इतना बेसिक था कि मुझे लगता है कि 6ठी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ गया होगा कि रॉ मटेरियल के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस इनपुट करो। इनपुट क्या करोगे? टेक्नोलॉजी का, है ना, टेक्नोलॉजी का इनपुट करोगे, और उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा हमें आउटपुट जो मिलेगा एक वैल्यूएबल कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, सारा का सारा ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारा का सारा सेकेंडरी एक्टिविटी है। और जो भी प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स ये किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर तो हमें देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? अब जो ये इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री की कैटेगरी समझनी है हमें। इस इंडस्ट्री की कैटेगरी मतलब इंडस्ट्री यानी कि कारखाना, इंडस्ट्री यानी कि कारखाना, जिसे आप फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब कारखानों को क्लासिफाइड करा गया है अलग अलग तरीकों से। कैसे क्लासिफाइड करा गया है ये देख लो। यहाँ पर आज माचिस बनाने वाले व्यापारी से लेके धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, या जो भी आपको तेल बेच रहे हैं, कोई लोहा बेच रहा है ना, तो कोई जूता बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, वो सारी की सारी इंडस्ट्री है। अब आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कार है, साइकिल है, कुछ भी है, तो किसी न किसी ने तो बनाई होगी ना। तो सारी की सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है अलग अलग तरीके से। अब क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है इसका? सबसे पहले सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे कर रखा है। मतलब अगर हमें रॉ मटेरियल देखना है, अगर हमें रॉ मटेरियल देखना है तो इसके बिहाफ पे देख लो। नंबर 1 एग्रो बेस्ड,
नंबर 2 मिनरल बेस्ड, है ना। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड और भी होती है, पर इसमें नहीं दे रखा। मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो सारी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई आपको अचार बना रही है, कोई भी इंडस्ट्री अचार बना रही है, अब वो इंडस्ट्री आपको अचार बना के दे रही है तो ऑफ कोर्स वो एग्रो बेस्ड है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे संबंधित है। कोई इंडस्ट्री जो है गन्ने से आपको शुगर बना के दे रही है तो ऑफ कोर्स गन्ना कहाँ होता है, खेतों में, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से मिनरल, जैसे कि मान लीजिए आयरन ओर है, उससे लोहा निकलता है, तो लोहे पे जो बेस्ड इंडस्ट्री होगी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। कुछ इंडस्ट्री जो होती है मेराइन बेस्ड भी होती है, कुछ इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल बेस्ड भी होती है। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है। क्लास 11th में जब जाओगे तो और डीपली हमें समझ में आएगा। तो 2 इंडस्ट्री आपको समझ में आ गई, तो कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, ईटेबल ऑयल, जो भी आप खाते हैं, कच्ची खनिज तेल, है ना। बाबा रामदेव का भी कुछ तेल वेल चल रहा है बड़ा फेमस। तो ऐसे जो तेल वेल होते हैं तो ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में इसका प्रोडक्शन होगा, जब भी तो पैदा हो पाएगा और जब भी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा है मिनरल बेस्ड, ऑफकोर्स आयरन, सीमेंट, स्टील, जो भी मशीन के टूल्स होते हैं लोहे से बनते हैं, तो ऑफकोर्स वो आयरन और बेस्ड है। तो ये तो आपने जब हम इससे पहले वाले चैप्टर कराते तो मैंने वहाँ पे भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था आपको। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि मेन रोल बेस्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। एक होता है बेसिक, एक होता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है ये समझ लो, इसमें होता है रोल बेस्ड इंडस्ट्री। देखो रोल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर मैं कह सकता हूँ मेन इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री से बोल दो, या इसे बेस इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स बेस्ड, कंज्यूमर, उपभोक्ता संबंधित। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो प्लास बनाती है, जैसे कि मान लो एक कंपनी जो है वो जो आपके गार्टर वाटर होते हैं, जो लेंटर वेंटर पे डलते हैं, वो गार्टर बनाती है वो कंपनी। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जो सारा का सारा लोहा, जो मेन आयरन ओर से आयरन बनाने का काम करती है ना, वो बेस इंडस्ट्री है। वो क्या है, बेस इंडस्ट्री। उसके बाद ही लोहा दूसरी इंडस्ट्रीज को जाता है, तो दैट इज वाई इनका मेन रोल होता है इन इंडस्ट्रीज का। इतना फोकस जरूर रखना। एग्जाम्पल, इस प्रोसेस को समझना। प्रोसेस क्या है, मान लीजिए कि कॉटन होगा, कॉटन से किसी कंपनी ने बल्क में हर जगह से कॉटन खरीद लिया। कॉटन बनाने के बाद उस कंपनी ने थ्रेड बनाया, थ्रेड धमकी नहीं है, धागा है। थ्रेड बनाने के बाद किसी ने कपड़ा बना दिया, कपड़ा। अब कपड़े की थान जो है ना, कपड़े की थान वो एक बेस इंडस्ट्री है। कपड़े की थान एक बेस इंडस्ट्री है। अब ये कपड़े की थान सारी इंडस्ट्रीज को कपड़ा देती है और उन कपड़ों से फिर दूसरे, एक तो होता है रेडीमेड कपड़े होते हैं, ऑफकोर्स रेडीमेड कोई से मिलता हूँ, कपड़े बनते हैं। तो ऑफकोर्स ये कपड़ा जो होगा, ये कपड़ा जो 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, हजारों मीटर कपड़ा एक बारी में उन्होंने बना दिया, ये बेस इंडस्ट्री बन गई और ये दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई कर देते हैं और वो फिर इंडस्ट्रीज अपना जो भी बनाना होता है वो बनाती रहती है। तो इसे बोला जाता है बेस इंडस्ट्री। समझ में आ गया। ऑफकोर्स कंज्यूमर गुड बेस्ड इंडस्ट्री में पता है डेली बेसिस पे आप कितना कुछ खाते हैं, है ना। जैसे कि वॉशिंग पाउडर निरमा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। तो ये कंज्यूमर गुड बेस्ड है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कंज्यूमर पूरी तरीके से कंजम्पशन में लेता है, डेली बेसिस पे लाइफ में कितना कुछ इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। इंसान भूखा है, कुछ भी करता रहता है। तो टूथपेस्ट, पेपर, है ना, और उसके बाद मशीन चलने वाली, उसके बाद फैन, शुगर, कुछ भी, जो साबुन की टिकिया हो गई, रिन सुप्रीम हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो ये सब। अच्छा, अब कैपिटल पे बेस्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। कैपिटल बेस्ड, ये तो मैं इससे बोल सकता हूँ साइज बेस्ड बोल सकता हूँ, मैं इसे साइज बेस्ड भी बोल सकता हूँ। साइज बेस्ड इंडस्ट्री भी होती है। साइज बेस्ड क्या होती है वो भी समझ लो। साइज बेस्ड में 3 टाइप की होती है। एक होती है स्मॉल इंडस्ट्री, एक होती है मीडियम, माध्यम बोलते हैं इसे भाई, ठीक है, जो भी मीडियम, उसके बाद एक लार्ज। अब ये क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री, मान लीजिए घर के अंदर बास्केट बनाना, झाड़ू बनाने का काम, गुल्लक बनाने का, मटके बनाने का, जिसमें घर के ही लोग सदस्य जुड़े रहते हैं, कम पैसा लगता है, लोकल लेवल से सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है, उसी से ये लोग सामान बना देते हैं। मीडियम बेस इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री ऑफकोर्स जिसमें लेबर जो होता है, लेबर उसमें थोड़ा कम लगता है, सेमी स्किल लेबर भी चल जाता है, थोड़ा बहुत अनपढ़ भी होगा, नॉर्मल काम आता है तो उससे करवाया जा सकता है। ये मीडियम इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन लार्ज बेस इंडस्ट्री में तो भाई पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरी पूरी टीम होती है,
ऐसे पॉलिसी बाजार है, वो भी तो एक इंडस्ट्री है ना, वो भी एक इंडस्ट्री है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल वो भी नहीं कर रही है, वो लेबर का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हमें इतना बस समझ लेना है कि किस किस से इंडस्ट्री हो गई, ठीक है ना, कौन कौन सी हो गई, तो हमें पता चल गया। कैपिटल बेस्ड में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें बताओ पैसा बहुत कम लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आ गया ऑनरशिप बेस्ड, और उसके बाद ही खत्म। ऑनरशिप बेस्ड में वैसे ही आपको बता देता हूँ, ऑनरशिप बेस्ड में होता है स्वामित्व के आधार पर। ऑनरशिप बेस्ड, देखिए ऑनरशिप बेस्ड के अंदर तीन चीजें होती है। ऑनरशिप बेस्ड के अंदर सबसे पहले होता है पब्लिक। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। पब्लिक मतलब सरकारी, सरकारी जो पब्लिक के अंडर में, मान लीजिए पार्क है, पार्क किसने बनाया, पब्लिक है। ऑफ कोर्स एमटीएनएल, बीएसएनएल, कोई भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो भारत पेट्रोलियम था, वो सब पब्लिक है, सभी इस्तेमाल करेंगे, तो ऑफ कोर्स पब्लिक है। मदर डेयरी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो अमूल दूध, ऑफ कोर्स अब वो कोऑपरेटिव है, सरकारी नहीं है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जो बनाता हो चीज़ों को, है ना, तो वो बहुत सारे, एक नहीं है बहुत सारे हैं। अब तो धीरे धीरे सारा प्राइवेट होता रहा है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट किसी भी एक इंडिविजुअल की हो सकती है। फिर होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बोलते हैं सहकारी, क्या बोलते हैं, सहकारी। सहकारी में ये होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिल जाते हैं। और एक होता है जॉइंट। जॉइंट में क्या होता है दोस्तों, जॉइंट में ये होता है कि कोई एक बंदा या एक ग्रुप के लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। चार टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, और उसके बाद क्या कहते हैं कोऑपरेटिव। चार तरीके की, मैंने चारों तरीके की आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर आप देख सकते हो, BHEL, भील करके, सेल करके, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे जाके वीडियो में। प्राइवेट इंडस्ट्री, टिस्को, बाला ऑटोमोबाइल, GOB ऑफ कोर्स प्राइवेट में आ चुकी है, अब प्राइवेट आ चुकी है, प्राइवेट में ही थी। उसके बाद जॉइंट सेक्टर, ऑफ कोर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जॉइंट सेक्टर है, कुछ सरकारी हिस्सा है, कुछ प्राइवेट हिस्सा है, तो इसीलिए जॉइंट है। और इवन मैं बात कर सकता हूँ आज की डेट में रतन टाटा ने जो अभी क्या कहते हैं वो खरीदा है, वो प्राइवेट हो चुका है। लेकिन हाँ, अमूल दूध आप जो पीते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बनाया था अमूल, लेकिन उसमें सरकारी भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर है। कोऑपरेटिव में तो मैंने बता दिया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन बात यही है, कोऑपरेटिव में हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर बोथ। ये थोड़ा सा अलग है। कोऑपरेटिव में जो विक्रेता है वो और जो क्रेता है वो दोनों को मिलके आपस में काम करना पड़ता है, वो कोऑपरेटिव है, ठीक है। बाकी तो वेट बेस्ड भी होती है। वेट मतलब कितना बल्कि है, कितना हैवी वेट है, तो हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री अलग अलग है। तो बताओ साइज के वेट के आधार पर भी यहाँ पे चीज़ें बांट दी गई है। पूरे चैप्टर के अंदर ना पूरा कुछ यही बताया गया है। अब आने वाले सीरीज में आपसे यही डिस्कशन होगा कि एग्रो बेस्ड कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ पे देश को कैसे फ़ायदा पहुँचा रही है। दूसरा जो आगे आएगा वो आएगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री जो है आपकी दूसरी इंडस्ट्री जैसे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, कौन कौन सी है, इकोनॉमिक में ग्रोथ कैसे पहुंचा रही है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, एक खाका तैयार करा दिया आने वाली वीडियो के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो में अभी इतना ही है। वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे, बेसिक समझेंगे और डीपली समझेंगे, मजा आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।